हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12, जिसका नाम क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसकी एक्सरसाइज 12.3 लास्ट एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, यूनिटरी मेथड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी हमने सॉल्व किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है एक्सरसाइज 12.3 में, क्योंकि एक्सरसाइज 12.3 में सारे ही क्वेश्चन जो रहेंगे वो यूनिटरी मेथड से रिलेटेड ही रहेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। क्या बोला जा रहा है, अगर 7 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट इतनी है तो 5 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट कितनी होगी। तो सबसे पहले तो 5 मीटर निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट। एंड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यूनिटरी मेथड में हम करते क्या है, सबसे पहले तो ईच यूनिट 1 यूनिट निकालते हैं एंड देन उसके बाद रिक्वायर्ड यूनिट, मतलब जो भी यूनिट का पूछा गया है, देन उसके बाद वो निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू ₹1470। ठीक है, देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू ₹1470 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। ठीक है, 7 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट इतनी है तो 1 मीटर निकालना है, तो मतलब कम पे आना है, तो हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे 0। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा यहाँ पे आ रहा है ₹210। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी है, ₹210 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। 5 मीटर ऑफ क्लॉथ की बात हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, 1 मीटर का निकाला है, 1 मीटर टू 5 मीटर पे जाना है, तो अब मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर आ जाएगा रुपीज़ का साइन, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा कितना होता है, 10 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1050 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब है 5 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट कितनी रहेगी, ₹1050। ठीक है, आ गया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 डेज। बोला जा रहा है एकता जो है 3000 कमा लेती हैं 10 दिन में। ठीक है, हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज। तो बोला जा रहा है 30 दिनों में वो कितना कमाएंगी। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मनी, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मनी एकता अर्न्स, मनी एकता अर्न्स इन 10 डेज। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ₹3000 आ जाएगा। फिर हम लिख देंगे मनी एकता
अर्न्स इन 1 डे। अगर 10 डेज में 3000 कमा रही हैं तो एक दिन में कितना कमाएंगी, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ₹3000 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ₹300 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। मतलब एक दिन में वो ₹300 कमा लेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें निकालना क्या है, मनी एकता अर्न्स इन 30 डेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मनी एकता अर्न्स इन 30 डेज इज इक्वल टू 1 डे का हमने निकाल लिया ₹300, तो 30 डेज का कितना आएगा, ₹300 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ₹3 3 × 9 एंड 3 0 यहाँ पे, तो 3 0 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब 30 दिन में जो एकता है वो 9000 कमा लेंगी, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, इफ़ इट हैज़ रेन 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 days, हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 full week 7 days। बोला जा रहा है अगर 3 दिनों में इतनी रेन गिरी है, 276 मिलीमीटर रेन गिरी है, तो हमें बताना है कि 7 दिनों में, फुल वीक मतलब 7 दिनों में कितनी रेन गिर जाएगी, ठीक है। एंड बोला जा रहा है जो आंसर है वो सेंटीमीटर में होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद बोला जा रहा है एज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट। बोला जा रहा है जो रेट रहेगी, मतलब जो स्पीड रहती है रेन की, चेंज होती रहती है, बट यहाँ पे बोला है कि कंडीशन ये है कि सेम रेट से जो है रेन गिर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेन फॉल इन लास्ट 3 days। तो कितनी रेन गिरी है, 276 मिलीमीटर, ठीक है। देन उसके बाद रेन फॉल इन 1 डे, तो एक दिन का अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 दिन का 276 है, तो एक दिन का क्या आएगा, 276 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे हम, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर क्या आएगा, 92 मिलीमीटर आ जाएगा। मतलब एक दिन में 92 मिलीमीटर रेनफॉल होगी, ठीक है। देन उसके बाद क्या निकालना है, रेन फॉल इन 7 days, ठीक है। अब एक दिन का भी हमने निकाल लिया, अब निकालना है 7 days का। 1 to 7 पे आना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 92 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी यहाँ पे, 7 9 ज़ा 63 होता है, 63 + 1 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 64, साथ में क्या लग जाएगा, मिलीमीटर लग जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमें चाहिए सेंटीमीटर में आंसर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कन्वर्ट मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो 644 मिलीमीटर इज इक्वल टू 644/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए एक डिजिट के पहले डेसिमल, एंड यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, 64.4 सेंटीमीटर 7 दिनों में रेनफॉल हुई होगी, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। बोला जा रहा है कि 5 kg ऑफ व्हीट की कॉस्ट इतनी है, तो 8 kg ऑफ व्हीट की कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट
तो कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट कितना आएगा, ₹91.50। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वीट। जब 5 kg ऑफ वीट की कॉस्ट इतनी है तो 1 kg ऑफ वीट की कॉस्ट कितनी होगी, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ₹91.50 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, आ गया समझ में। अब आपको यहीं पे सिंप्लीफाई करना है तो यहीं पे कर सकते हो, लास्ट में करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट। ठीक है, 1 kg ऑफ वीट की कॉस्ट कितनी है, ₹91.50 अपॉन 5। ठीक है, तो 8 kg के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 8 कर देना होगा। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमें करना क्या है, डेसिमल रिमूव करना है। तो जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 9150 एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 8 भी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 5 1 ज़ा 5 एंड यहाँ पर क्या होएगा, 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 1 कैरी जाएगा, देन उसके बाद 1 कैरी गया तो 5 3 ज़ा 15 हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। एंड देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम 183 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा, 183 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देते हैं तो 8 3 ज़ा कितना होगा, 24, 2 कैरी यहाँ पे, 8 8 ज़ा कितना होगा, 8 8 ज़ा हो जाएगा 64, 64 प्लस 2 कितना होगा, 64 प्लस 2 हो जाएगा 66, 6 कैरी यहाँ पे, 8 1 ज़ा 8 प्लस 6 कर देंगे तो कितना आएगा, 8 1 ज़ा 8 प्लस 6 कर देंगे तो 14 आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो आंसर क्या आ रहा है, 1464। क्या आ रहा है आंसर, हमारा आंसर आ रहा है 1464। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय क्या है, 10 भी है। तो यहाँ पर जब हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 जीरो दिख रहा है, तो लास्ट से काउंट करते हुए न्यूमरेटर में एक डिजिट के पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल एंड यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। ठीक है, आगे समझ में। एंड यहाँ पे क्या लग जाएगा, रुपीज़। तो इसका मतलब क्या है, 8 किलोग्राम ऑफ वीट की कॉस्ट कितनी होगी, ₹146.4 हो जाएगी। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें देके रखा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183। बोला जा रहा है कितनी क्वांटिटी ऑफ वीट जो है वो हम ₹183 में परचेज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी है कि 5 kg जो वीट है वो ₹91.50 में हम खरीद रहे हैं। ठीक है, मतलब कॉस्ट इतनी है। तो यहाँ पर अब हमें कॉस्ट के तरीके से नहीं बताना, यहाँ पर तो चलो कॉस्ट का पूछा गया था तो हमने वैसे ही बताया, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है क्वांटिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्वांटिटी ऑफ वीट, quantity of wheat can be purchased in ₹91.50। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 किलोग्राम। कितनी क्वांटिटी ऑफ वीट परचेज कर रहे हैं, इतनी रुपीज में, इतनी। ठीक है, देन उसके बाद quantity of wheat can be purchased in ₹1। अब हम ₹1 की बात कर लेते हैं। तो ₹1 91.50 से ₹1 पे आ रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, 5 अपॉन 91.50 कर देंगे एंड यहाँ पे किलोग्राम लिख लेंगे क्योंकि हम क्वांटिटी लिख रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में। एंड यहाँ पर सॉल्व नहीं करते, ये हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद निकालना क्या है,
निकालना है हमें क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज्ड इन रुपीज 183। तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे, क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज्ड इन रुपीज 183। तो रुपीज़ 1 से रुपीज़ 183 पे आ रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 5/91.50 है, मल्टीप्लाई बाय 183 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डेसिमल रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो 5/9150 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 183। एंड डेसिमल के बाद कितने जीरो दिख रहे, अगर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स दिख रही हैं, 2 डिजिट्स, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएंगे, 2 जीरो एंड यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन उसके बाद 5 1 5 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 1 5 एंड देन उसके बाद 4 कैरी जाएगा, तो 5 8 40, 1 कैरी जाएगा, तो 5 3 15, ठीक है। इतना आया समझ में। एंड देन उसके बाद 183 को 183 से क्या कर देंगे, हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो आंसर क्या बच रहा है, यहाँ पे 10 बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 10 kg, मतलब रुपीज़ 183 में हम 10 kg ऑफ वीट परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। आ गया तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज। क्या बोला जा रहा है कि टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस जो है 30 दिनों में क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है, मतलब गिरा है, कम हुआ है। इफ़ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन द सेम, बोला जा रहा है जितने रेट से टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है अगर वो सेम है, हाउ मैनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। तो बोला जा रहा है अगले 10 दिनों में कितना टेम्परेचर सेल्सियस में बताना है, डिग्रीज में बताना है कि ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिग्रीज ऑफ, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप्ड in last 30 days। तो क्या आएगा यहाँ पे, 15 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर लास्ट के 30 दिनों में क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। फिर उसके बाद डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 1 डे। अगर हम एक दिन का डाटा निकाल रहे हैं तो 30 दिन का इतना है, तो एक दिन का करने के लिए 15/30 कर देंगे, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो सकता है, जैसे कि 5 1 5 5 2 15 1 15 15 2 30, तो 1/2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। मतलब एक दिन में इतना टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। आया समझ में। तो हमें निकालना क्या है, नेक्स्ट 10 डेज का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप्ड in next 10 डेज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हमने क्या देखा, 1 डे के लिए इतना डिग्री क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है टेम्परेचर। तो 10 डेज का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 1 2 2 5 10,
तो 5 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है, 10 दिनों में 5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है? शाइना पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 मंथ्स। शाइना जो है वो 3 मंथ के लिए इतना क्या देती हैं? रेंट देती हैं। ठीक है, किराया देना। आप किराए के घर पे रहते होगे तो किराया भरते होगे, तो सेम वही चीज़ है। ठीक है, हाउ मच डज शी हैज़ टू पे फॉर अ होल ईयर। बोला जा रहा है अगर 3 मंथ के लिए इतना रेंट दे रही हैं तो पूरे साल के लिए उनको कितना रेंट देना पड़ेगा। इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन द सेम। बोला जा रहा है एक महीने का जो रेंट है वो परमानेंट सेम ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि इस महीने 4,000 है तो दूसरे महीने 5,000 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रेंट पेड बाय शाइना इन 3 months। रेंट पेड बाय शाइना इन 3 months कितना आ जाएगा? ₹15,000। देन उसके बाद रेंट पेड बाय शाइना इन 1 month। तो 1 month की बात हो रही है तो 3 month में इतना पे कर रही है तो 1 month निकालने के लिए क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। 15,000 डिवाइडेड बाय 3 तो क्या आएगा आंसर? 3 1 ज़ा 3 एंड यहाँ पर क्या आएगा? 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 5 ज़ा 15 एंड यहाँ पे 00 तो क्या आ रहा है आंसर? ₹5,000। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देन उसके बाद रेंट पेड बाय शाइना इन होल ईयर। तो पूरे साल की बात हो रही है। पूरे साल की बात हो रही है, दैट मीन्स पूरे 12 महीने की बात हो रही है, 12 मंथ्स की बात हो रही है, क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स होता है। ठीक है, तो एक मंथ के लिए वो 5,000 रुपीज़ पे कर रही हैं, तो 12 मंथ के लिए कितना करेंगी वो निकालने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई कर देना होगा ₹5,000 को, वो भी 12 से। तो आंसर क्या आ जाएगा? ₹60,000 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पूरे साल में वो ₹60,000 रेंट पे कर देंगी। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है? कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानाज इज ₹180। हाउ मैनी बनानाज कैन बी परचेज्ड फॉर ₹90। 4 डजन की बात हो रही है। ठीक है, मतलब 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता है, तो 4 डजन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 48। मतलब 48 बनानास की बात हो रही है कि 48 बनानास की कॉस्ट इतनी है, तो ₹90 में कितने बनानास आ जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्वांटिटी या नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बनानास can be purchased, number of bananas can be purchased for ₹180। 180 रुपीज़ में कितने बनानास हम परचेज कर पा रहे हैं? 4 डजन। ठीक है, 4 डजन बनाना, तो हमें पता है 1 डजन इज इक्वल टू ₹12, तो 4 डजन्स इज इक्वल टू ₹12 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 48
बनानास। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पर भी मैं लिख लेती हूँ 48 बनानास। ठीक है, आ गया समझ में। तो ₹180 में 48 बनानास आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बनानास कैन बी purchased, number of bananas can be purchased for ₹1। ठीक है, अभी हम ₹180 की बात कर रहे थे, अब ₹1 की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या कर देंगे हम, 48 डिवाइडेड बाय 180 कर देंगे। हमने देखा ₹180 में 48 बनाना जा रहे हैं, तो ₹1 में 48 अपॉन 180 बनानास आ जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी बनानास कैन बी परचेज्ड फॉर ₹90। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ बनानास कैन बी purchased for ₹90 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ₹1 से हम ₹90 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 48 अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 9, 9 2 18, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 24 बनानास। ठीक है, आया समझ में, मतलब ₹90 में हम 24 बनानास खरीद सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेट ऑफ 72 बुक इज 9 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, एंड देन फिर मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। फिर करके देखा आपने सॉल्व क्या होगा। सबसे पहले तो द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, ये देके रखा हुआ है, तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे, वेट ऑफ 72 बुक्स इज इक्वल टू 9 kg। ठीक है, आ गया समझ में। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ 1 बुक। अगर 72 बुक्स का वेट इतना है, तो एक बुक का वेट क्या होगा, तो हम लिख देंगे वेट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू, आपको पता है 72 से 1 पे आ रहे हैं, तो 9/72 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा kg। एक बुक का वेट कितना होगा, 9/72 kg हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब हमें निकालना है वेट ऑफ 40 सच बुक्स, तो हम लिख देंगे वेट ऑफ 40 बुक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले 1 बुक का वेट हमें मिल गया है, 1 to 40 पे आने, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 9/72 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 40 कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 6 होता है, 1 कैरी जाएगा, 2 6 12, देन 2 2 4 एंड यहाँ पे 0, देन उसके बाद 2 1 2, 1 कैरी जाएगा, 2 8 16, देन उसके बाद 2 10 20, देन उसके बाद 2 9 18, देन उसके बाद 2 5 10, देन उसके बाद 9 1 9, 9 1 9। तो आप देख सकते हो आपका आंसर क्या आ रहा है, 5 kg आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 40 बुक्स का वेट कितना होगा, 5 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, अ ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। क्या बोला जा रहा है, एक ट्रक को इतना लीटर डीजल चाहिए रहता है इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है,
हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। तो अगर ट्रक को इतना डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितना लीटर ऑफ पेट्रोल चाहिए रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, पेट्रोल नीडेड फॉर कवरिंग या पेट्रोल नीडेड to cover a distance of 594 किलोमीटर। तो कितना पेट्रोल चाहिए रहता है, 108 लीटर। ठीक है, पेट्रोल की जगह हम लिख लेते हैं डीजल, क्योंकि क्वेश्चन में डीजल बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डीजल। ठीक है, आ गया समझ में। 194 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए इतना डीजल चाहिए रहता है, इतना लीटर डीजल चाहिए रहता है। देन फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डीजल नीडेड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। सबसे पहले तो 594 का हमें ऑलरेडी दे के रखा हुआ था, 594 से 1 पे आ रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड 108 अपॉन 594 लीटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए इतना लीटर पेट्रोल चाहिए रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या दे के रखा है, डीजल नीडेड टू कवर a distance of 1650 किलोमीटर। 1650 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब कितना डीजल चाहिए रहेगा अगर इतना डिस्टेंस कवर करना है तो 1 किलोमीटर से यहाँ पे आना है तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन 108 अपॉन 594 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 1650 कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 2 2 4, 1 कैरी जाएगा, 2 9 18, देन 1 कैरी जाएगा तो 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट उसके बाद देख लेते हैं हम, यहाँ पर क्या आएगा, 2 5 10, देन उसके बाद 2 4 8। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें, ये भी 3 की टेबल से हो जाएगा। आपको पता है 3 9 27 होता है, 2 कैरी जाएगा, अगेन 3 9 27। देन फिर अगेन अगर हम इस पे आते हैं, हमें पता है 3 1 3 होता है, 2 कैरी जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 8 24। ठीक है, देन उसके बाद 3 33 99 होता है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर 3 6 18 हो जाएगा। देन उसके बाद 3 11 कितना होता है, 33 होता है। देन यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। देन उसके बाद 11 1 11 होता है, एंड देन उसके बाद 11 1 11, 5 कैरी जाएगा, 11 5 55, एंड यहाँ पे 0। तो अब हम 2 मल्टीप्लाई बाय 150 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 300 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1650 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना डीजल लगेगा, 300 लीटर ऑफ डीजल लग जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, राजू परचेजेस 10 पेन्स फॉर ₹150। राजू 10 पेन लेकर आए इतने के, एंड मनीष बाय 7 पेन्स फॉर ₹84। और जो मनीष है वो 7 पेन लेकर आए, वो भी इतने के। तो पूछा जा रहा है, कैन यू से हु गॉट द पेन चीपर। तो किसको सस्ते में पेन मिला है, क्या आप बता सकते हो, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, cost of 10 pens that Raju purchases। तो कितनी कॉस्ट है,
₹150। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालेंगे। अगर हमें ये पता करना है कि कौन सस्ते में लेकर आया है पेन को, तो सबसे पहले हमें एक पेन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन दैट राजू परचेजेस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ₹150। सबसे पहले तो 10 से 1 पे आ रहे हैं, तो ₹150 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ रहा है, ₹15 आ रहा है। मतलब जो राजू है वो एक पेन लेकर आए हैं ₹15 का। एक पेन की कॉस्ट कितनी मिली उनको, ₹15, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम मनीष पे आते हैं तो हमें पता है कॉस्ट ऑफ 7 pens that Manish purchases, कितनी कॉस्ट देखिए रखी हुई है, कॉस्ट देखिए रखी हुई है ₹84, ठीक है। आगे समझ में, 7 पेन जो मनीष है वो 84 में लेकर आए हैं। तो हम निकालेंगे अब एक पेन की कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन that Manish purchases, तो यहाँ पर 7 से 1 पर आ रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ₹84 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 1 7, 7 1 7, देन 1 क्या ही जाएगा, 7 2 14, तो ₹12 आ रहा है। तो क्या देख रहे हैं हम, मनीष जो है वो एक पेन ₹12 का लेकर आए हैं, एंड राजू जो है वो एक पेन ₹15 का लेकर आए हैं। कौन चीपर प्राइस में लेकर आया है, सस्ता लेकर आया है, तो वो लेकर आया है मनीष, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मनीष गॉट द पेन्स चीपर, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या है, अनीश मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर्स। बोला जा रहा है जो अनीश है वो 42 रन्स बनाए हैं उन्होंने 6 ओवर्स में, एंड अनूप ने 7 ओवर्स में 63 रन्स बनाए हैं। हु मेड मोर रन्स पर ओवर, तो बोला जा रहा है एक ओवर में किसने ज़्यादा रन्स बनाए हैं वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, runs scored by Anish in 6 overs, तो 6 ओवर्स में कितना रन स्कोर कर रहे हैं अनीश, 42 रन्स, ठीक है। देन उसके बाद रन्स scored by अनीश इन 1 ओवर, तो एक ओवर में अनीश कितना रन स्कोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 42 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, ठीक है। आ गया समझ में। अब 6 ओवर से 1 ओवर पे आ रहे हैं तो इसलिए डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमें पता है 6 1 जा 6 होता है, एंड देन उसके बाद 6 7 जा 42 होता है। तो मतलब एक ओवर में जो अनीश हैं वो 7 रन से स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रन्स स्कोर्ड बाय अनूप इन 7 ओवर्स। तो अगर हम 7 ओवर्स की बात करें, 7 ओवर्स में अनूप ने कितने रन स्कोर किए हैं, 63 रन्स, ठीक है। देन उसके बाद रन्स स्कोर्ड बाय अनूप इन 1 ओवर,
तो एक ओवर में उन्होंने कितने रन स्कोर किए होंगे, तो उसके लिए 63 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 7 1 जा 7, 7 9 जा 63 होता है, तो आंसर क्या आ रहा है 9 रन्स। मतलब अनूप ने एक ओवर में 9 रन्स बनाए हैं एंड अनीश ने एक ओवर में 7 रन्स बनाए। तो किसने ज़्यादा बनाए हैं? ऑफ कोर्स अनूप ने ज़्यादा रन्स बनाए हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे आंसर अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर। ठीक है, पर ओवर अनूप ने ज़्यादा रन बनाए हैं। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।